बैक फिजिक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम ओनली बात करेंगे संधारित्र के कॉन्सेप्ट की। इस पूरे वीडियो में हम संधारित्र के कॉन्सेप्ट्स के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज और समझनी होगी कि अपने जो चालक होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, उनकी जो धारिता होती है वो बहुत कम होती है। तो उनकी धारिता को बढ़ाने के लिए हम एक विशेष प्रकार की एक युक्ति की डिजाइन करते हैं, एक सिस्टम इंडिकेट करते हैं और उस सिस्टम का नाम है कैपेसिटर, संधारित्र। तो आए इस संधारित्र को समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किसी भी चालक की जो धारिता होती है, धारिता तो धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और इस वीडियो में यानी कि संधारित्र में हमें क्या पढ़ना है कि हम इस C को बढ़ाने वाले हैं, इस धारिता को हम बढ़ाने वाले हैं। धारिता को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक Q का मान बढ़ाकर और दूसरा V का मान कम करके। बट Q का मान हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, यानी कि चालक को हम Q का मान ज्यादा नहीं दे सकते। उनकी भी एक लिमिट होती है, उस निश्चित लिमिट के अनुसार ही हम आवेश उसको दे सकते हैं। बट हम क्या करेंगे इस वीडियो में या फिर इस संधारित्र वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, इस Q को कांस्टेंट रखेंगे। इस Q को तो हम क्या रख देंगे, नियत रख देंगे। और V के मान में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। V के मान में हम परिवर्तन करेंगे। V ज्यादा करते हैं या फिर कम करते हैं, ज्यादा और कम करने से C का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा वो आपको समझना है। वैसे एक्चुअली हम देखें, यदि इस Q को यदि हम नियत रखें और V को यदि हम डाउन करें, कम करें, तो C का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और संधारित्र का काम ही क्या है कि धारिता को बढ़ाना, किसी चालक की धारिता को बढ़ाना। और धारिता को यदि हम बढ़ा पा रहे हैं, धारिता को बढ़ाने में यदि हम सक्षम हैं, तो आवेश की मात्रा को भी हम चालक में ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसकी कैपेसिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो देखें, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए कोई चालक प्लेट है, ये कोई चालक प्लेट है और इस चालक प्लेट को हम धनावेश दे रहे हैं, यानी धन आवेश इसको आवेशित कर रहे हैं। इस प्लेट को मैंने नाम दे दिया कि A प्लेट है और इस पर चार्ज है O प्लस Q है। अब इस प्लेट के पास में एक दूसरी चालक प्लेट रखते हैं, इस प्लेट के पास में एक दूसरी चालक प्लेट रखते हैं, बिल्कुल उदासीन, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और इस प्लेट को हम नाम दे देते हैं B। ऐसा करने के पश्चात जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो उपस्थित माइनस आवेश है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इधर धक्का लगाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करें। ये जो चालक है, आपकी प्लेट है, इसमें भी प्लस माइनस पहले से उपस्थित है। जितने प्लस हैं उतने इसमें क्या है, माइनस है। बट दोनों क्या है, एक दूसरे में मिक्स हैं। अब इन दोनों को हम अलग अलग कैसे करें, तो यहां पर जैसे ही हम किसी चालक प्लेट को इसके समीप रख देते हैं, तो प्रेरण के कारण, अन्योन्य प्रेरण जो इसमें जितने भी इसमें माइनस हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और प्लस इससे दूर चला जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे आपके पास मान लीजिए ये प्लेट है, ये मेरी हथेली है, ये प्लेट है, इसमें प्लेट में प्लस माइनस है, तो माइनस तो इस सिरे पर एकत्रित हो जाएंगे और प्लस दूसरे सिरे पर एकत्रित हो जाएंगे। प्लेट को आप अच्छी तरीके से समझने के लिए ऐसे मान लिया भाई, ऐसे। और हम अब एक चीज मान लेते हैं कि इस प्लेट के कारण इस पर जो उपस्थित आवेश है वो हम मान लेते हैं कितना है, V है।
और दूसरी बात है कि इस प्लेट के कारण इस पर जो वीबो होगा, इस प्लेट के कारण, इस प्लेट पर उपस्थित आवेश Q के कारण वीबो कितना है, V है, और इस प्लेट पर उपस्थित माइनस आवेश के कारण इस पर वीबो कितना है, और प्लस आवेश के कारण यहां पर वीबो कितना है। ठीक है, तो वो वीबो डिपेंड करता है दूरी पर। तो हम इसके कारण माइनस आवेश के कारण इस पर वीबो यानी कि इतनी दूरी है, और प्लस आवेश के कारण इस पर वीबो, तो ये इतनी दूरी है, इतनी दूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि इस माइनस आवेश के कारण इस पर यहां पर विभव होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बट माइनस आवेश के कारण विभव किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो ये माइनस वी प्लेट बी के कारण, और ये प्लस यहां पर इस प्लस आवेश के कारण यहां पर विभव वी बी प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब इस प्लेट ए पर कुल विभव कितना हो गया, कुल विभव प्लेट ए पर, एक तो ये आपके पास में वी है, एक ये माइनस वी भी है, और ये एक प्लस वी भी है। तो नेट विभव इतना हो गया। ठीक है, अब एक मिनट आप सपोज कीजिए कि इस प्लेट पर उपस्थित आवेश Q के कारण जो विभव है वो हम मान लेते हैं 10 वोल्ट, और इस माइनस आवेश के कारण यहां पर जो विभव है माइनस वीबी का मान हम मान लेते हैं, समझने के लिहाज से एक बार मान लेते हैं कि 4 वोल्ट है, और प्लस आवेश के कारण इस यहां पर जो विभव है तो वो कितना होगा, -4 वोल्ट है। तो प्लस आवेश के कारण यहां पर जो विभव है वो क्या होगा, कुछ कम होगा, इसको मान लेते हैं 3 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर जो टोटल विभव है वो कितना हो गया, वी ए का मान कितना हो गया, इसकी वैल्यू रखें एक बार। तो वी की वैल्यू कितनी है 10, माइनस वीबी की वैल्यू कितनी है 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 +3। तो कुल मिलाकर बात क्या आ गई कि यहां पर जो वैल्यू है वो कितनी हुई, ये 13 -4 यानी कितनी हो गई, 9 वोल्ट। एक मिनट समझे, इसको एक बार साइड में हटाएं। ये चालक है, चालक पर उपस्थित आवेश है ये है, और इस पर विभव इतना वी यानी कि 10 वोल्ट है। ठीक है, अकेला रखने पर। अब यदि इसके पास में एक दूसरी चालक प्लेट लेकर आते हैं, उसको यहाँ पे रख देते हैं, तो प्रेरण के कारण इस प्रकार से प्लस और माइनस इस प्रकार से वितरित हो जाते हैं, और उनके कारण भी यहाँ पर कुछ न कुछ विभव जनरेट होगा। ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, प्लस आवेश वाली जो डिस्टेंस वो ज्यादा है, तो विभव क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि विभव v इज टू क्या होता है, KQ/R। तो इसकी दूरी ज्यादा है तो विभव क्या होगा विभव क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये प्लेट रखने से यहां पर जो इस प्लेट पर अब जो विभव आया वो कितना आया, 9 वोल्ट आया। यानी पहले जो कितना था 10 वोल्ट था, अब कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया। तो अब कहने का मतलब यही है कि यहां पर जो V है वो डाउन हुआ, इस प्लेट को इसके पास में रखने पर V क्या हुआ, डाउन हुआ, और V डाउन होने से C क्या हो गया, अप हो गया। C क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं कि V को कम करके C को बढ़ाना, V को कम करके C को बढ़ाना, ये संधारित्र का सिद्धांत है सीधी भाषा में। ठीक है, इसके बाद में आप एक चीज और देखें। अब यदि इस पर और यदि हम कुछ कार्रवाई करें, ये जो प्लस आवेश है इस प्लेट को यदि हम इधर से भू संपर्कित कर दें, भू संपर्कित करने का तात्पर्य यह है कि ये जो प्लस आवेश है सारा का सारा इस वायर की सहायता से अर्थ में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, और ये जो माइनस आवेश है वो इस वायर से नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इसको पकड़ के रख रहा है, अपनी ओर आकर्षित करके रख रहा है, तो इसको जाने नहीं देगा माइनस को, और प्लस को क्या कर रहा है, उल्टे में इसको धक्का दे रहा है, उधर धक्का दे रहा है, तो प्लस पूरा चार्ज है अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखें अपन, तो ये प्लस आवेश अर्थ में जाने के पश्चात ये जो 3 वोल्ट है वो क्या हो जाएगा, गायब। ये 3 वोल्ट क्या हो जाएगा, गायब, और ओनली इस प्लेट पर क्या रहेगा, ओनली माइनस आवेश रहेगा। ठीक है, तो अब इसका विभव और भी कम हो गया। अब इस प्लेट ए पर जो विभव है वो क्या हो गया, और भी कम हो गया। कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। ठीक है,
6 वोल्ट कब हो गया? जब इस प्लेट की हम दूसरे सिरे को अर्थ से संपर्कित कर देते हैं, एक दूसरा वायर लगा देते हैं जिसको हम अर्थ से संपर्कित कर देते हैं, तो प्लस आवेश पूरा का पूरा अर्थ में चला जाएगा और इस प्लेट पर क्या बचेगा? ओनली माइनस आवेश। कुछ इस प्रकार से ये प्लेट आपकी ए है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यह प्लेट आपकी बी है और इस पर क्या रहेगा? ओनली नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इस पर विभव क्या हो गया? इस प्लेट पर विभव हो गया, वो क्या हो गया? और ही कम हो गया, कम हो गया। तो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। ये तो क्या है आपका नियत, नियत, और V क्या हो गया? कम। तो V कम होने से ये क्या हो गया? C दानी की धारिता क्या होगी? बढ़ गई, धारिता इंक्रीज हो गई। तो यही अपना क्या है? संधारित्र का सिद्धांत है कि Q को नियत रखते हुए, Q को नियत रखते हुए Q को नियत रखते हुए V को कम करके C के मान को बढ़ाना ही क्या है? संधारित्र का सिद्धांत है। और संधारित्र की जगह पे संधारित्र यह है कि प्राय चालकों की धारिता बहुत कम होती है, इसको किसी एक विशेष युक्ति की सहायता से चालकों की धारिता हम बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उस चालक पर अत्यधिक मात्रा में आवेश को हम इकट्ठा कर सकते हैं और अत्यधिक मात्रा में उसमें विद्युत ऊर्जा को हम संग्रहित कर सकते हैं। ये क्या है? संधारित्र की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि संधारित्र क्या है। कि संधारित्र एक इस प्रकार की युक्ति है जो चालकों की धारिता बढ़ाने के काम आती है और धारिता बढ़ाकर हम उस चालक पर अत्यधिक मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो संधारित्र बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम ओनली समांतर संधारित्र की बात करेंगे, ठीक है। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र और एक गोलीय संधारित्र, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि संधारित्र कहां कहां काम में आते हैं, संधारित्र का उपयोग क्या है? तो संधारित्र का उपयोग एक पावर सप्लाई में है, मोटर गाड़ियों की जो इंजन होते हैं वहां पर इंजन में काम आता है संधारित्र, वहां पर भी संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। और हम यदि हम पंखे की बात करें, पंखे के ऊपर भी एक छोटा सा एक बेलनाकार सेल सा होता है, वो भी क्या है? संधारित्र है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। अलग अलग फैन में उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसका भी जो फेरेड होता है वो भी अलग अलग फेरेड का होता है। पानी वाली मोटर होती है, उस पर भी एक कैपेसिटी लगता है, तो उसकी भी कैपेसिटी क्या होती है? अलग होती है। प्रत्येक संधारित्र की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। अब मैं संधारित्र की डेफिनेशन, संधारित्र का सिद्धांत, डायग्राम वगैरह वो बना रहा हूं, ठीक है। उसको आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। पहले वाली बात है वो समझने के लिहाज से थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उसके बारे में, क्या क्या आपको लिखना है, क्या आपको याद क्या करना है, बोर्ड वाले एग्जाम में एजुकेशन आए तो उसमें आपको लिखना है क्या है, वो चीज है, ठीक है। तो देखें आप, प्राय चालकों की तो इस प्रकार से आपको पहले तो आपके काम कीजिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखें, ये संधारित्र की डेफिनेशन है, इसके बारे में एक दो ये बातें हैं, किस प्रकार से इसको व्यवस्थित करते हैं और इसको कितना आवेश देते हैं तो इसकी धारिता कितनी हो जाती है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। संधारित्र का सिद्धांत है, ये डायग्राम है और संधारित्र से संबंधित महत्वपूर्ण ये 3 तथ्य हैं, बस 3 काफी आपके लिए। और संधारित्र का जो संकेत है वो किस प्रकार से, संधारित्र के संकेत को हम इस प्रकार से यूज करेंगे। तो ये संकेत किसका है? संधारित्र का है। अब पहले आप देखें, संधारित्र प्राय जो चालकों की धारिता होती है वो बहुत कम होती है, इसे एक विशेष युक्ति की सहायता से हम इसको धारिता को हम बढ़ा देते हैं,
ठीक है। तो बढ़ाने से उस पर हम क्या कर सकते हैं, इन पर आवेश की अत्यधिक मात्रा को संचित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की युक्ति जिस पर हम आवेश को अत्यधिक इकट्ठा कर सकते हैं, तो वह युक्ति ही क्या कहलाएगी, संधारित्र कहलाएगी। फिर क्या है कि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती हैं और उन पर विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है, यानी कि एक पर प्लस है तो दूसरी पर माइनस। दोनों प्लेटें एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा होने पर इस पर परिमाण में बराबर यानी प्लस और प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत आवेश इन पर संचित हो जाते हैं। हम मानते हैं कि किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश Q है, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो यदि V हो जाए, इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हो जाए, तो इस संधारित्र की जो धारिता है C = Q/V, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि किसी चालक के विभव को कम करके यानी कि आवेश को नियत रखकर धारिता C को बढ़ाने की जो क्रिया होती है वो संधारित्र का सिद्धांत कहलाती है। ये संधारित्र का डायग्राम है, ठीक है, ये बना लीजिए। यहाँ पर हम भू संपर्कित तार का ये संकेत है, ये जो संकेत आपको दिखाई दे रहा हो किसका है, भू संपर्कित तार का है, ठीक है। इस प्रकार से लाइनें आपको छोटी छोटी लास्ट में छोटी तक करनी है। महत्वपूर्ण तथ्य है, संधारित्र पर नेट आवेश यानी कि कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये पूरा संधारित्र है और इस पर ये प्लस आवेश और ये माइनस का आवेश दोनों को हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अतः संधारित्र पर यानी कैपेसिटर पर नेट आवेश कितना है, 0 है। अब आप इधर देखें दूसरा पॉइंट क्या है, नियत धारिता के संधारित्र को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी कि संधारित्र का संकेत है। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, बीच में कोई हम विद्युत परिपथ बनाएंगे, वहां पे यदि आपको संधारित्र लगाना है तो उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, इस वाले संकेत से करेंगे। तो ये क्या संधारित्र का संकेत है, ठीक है। ये नियत धारिता का संधारित्र है, कहने का मतलब है कि इसकी जो धारिता है वो फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि एक कैपेसिटर आपका ऐसा है कि उसकी धारिता को हम बदल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए जो संकेत है वो बीच में हम क्या लगा देंगे, तीर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये संधारित्र शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और शुरू की जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट की बातें हैं, किस प्रकार से प्लस आता है, इस पर किस प्रकार से माइनस आता है, वो हमने पहले ही देख ली है। अब इसके बाद में आगे हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का जो मोस्ट है, इस चैप्टर की जो जान है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में बहुत सारी वैरायटी होंगी, अलग अलग उनके केस होंगे, उनके बारे में हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। उनको आपको अगले वाले वीडियो में जरूर देखना होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने सभी दोस्तों को जो पढ़ने वाले उनको शेयर करें ताकि वो भी उसका बेनिफिट उठा सके।